तो गाइस आज का डेट है 11 दिसंबर 2021 एंड आज हम लोग इस वीडियो में एक स्मॉल कैप शेयर के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है LNLT फूड्स या फिर डावाट। तो इस एक स्मॉल कैप शेयर है, इसका प्राइस आप यहाँ पर देख सकते हो 68 रुपीज़ इसका करंट प्राइस चल रहा है। तो इसका जो है इसका लॉन्ग टर्म का रिटर्न का प्रोफाइल हम लोग चेक कर लेते हैं। तो पहले एक दिन का परफॉर्मेंस आप देख सकते हो 1.64% अप है। 5 दिन में 2.4% पॉजिटिव है। एक महीने का आप देख सकते हो 2.64% नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद 6 महीने का जो रिटर्न है आप देख सकते हो 10.63% डाउन है 6 महीने में। ईयर टू डेट 18% पॉजिटिव है। एक ईयर का रिटर्न देखिए 17% पॉजिटिव। 5 ईयर का रिटर्न देखिए 138% एंड मैक्सिमम जो रिटर्न यहाँ पर देख सकते हो 1292%। ये शेयर इसका आईपीओ आया था 2006 में। तो काफ़ी सारे साल हो चुका है, 15 साल से ज़्यादा हो चुका है ये शेयर को मार्केट में इसका आईपीओ आए हुए। तो ये रिटर्न का प्रोफाइल है। तो यहाँ पर अगर आप एक चीज़ ध्यान देंगे, पिछले वाला साल में यहाँ से यहाँ तक 2018 तक ये शेयर काफ़ी अच्छे से यहाँ पर से ग्रो हुआ था, ठीक है। 2013 से 2018 तो 5 साल में यहाँ पर देख सकते हो 1300% रिटर्न दे दिया था। देन सडनली 2018 से 2020 की में यहाँ पर 81% करेक्शन हुआ था। यहाँ पर आप क्लियर कट देख सकते हो। तो एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो करेक्शन था, ये करेक्शन एक्सटर्नल रीज़न के वजह से हुआ था। इनका इंटरनल रीज़न यानी इसका कोई भी शेयर में प्राइस में कोई भी प्राइस यानी जो फाइनेंशियल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। जो है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अच्छा था, प्रॉफिट अच्छा था, रेवेन्यू अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। लेकिन यहाँ पर फिर भी 18 से 20 में आपने देखा होगा मैक्सिमम जो शेयर है उसमें अच्छा शेयर में भी यहाँ पर आपको करेक्शन दिखा होगा। जैसे बाला माइंस के बारे में देख लीजिए, एल्काइना माइंस, दीपक नाइट्रेट, कुछ भी शेयर आप मैक्सिमम शेयर आप पकड़ लीजिए तो 2018 से 2020 के बीच में आपको अच्छा खासा करेक्शन में ये शेयर आने के लिए मतलब दिखा होगा। बिकॉज कुछ एक्सटर्नल रीज़न है, ठीक है, इसके वजह से। तो इस ये जो है इसके वजह से शेयर खराब नहीं हो चुका है। तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं ये शेयर को करेंटली यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर अच्छा खासा ग्रोथ हुआ था, देन डाउन गया था। देन कोरोना जब से जो है कोरोना ओवर हो गया था, मतलब ख़त्म हो गया था, उसके बाद जो इस महीने में इस ईयर में जो है ऑलमोस्ट 200% के आसपास ये जो है पॉजिटिव ये शेयर चला गया था। फिलहाल की सिचुएशन में मार्केट में लास्ट 6-7 महीने में जो है आपको अच्छा खासा करेक्शन में ये शेयर अभी भी मिल रहा है। तो अब हम लोग ये जो शेयर है इसका जो है फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे। स्क्रीनर, तो इसका फाइनेंशियल एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये आ गया स्क्रीनर का वेबसाइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये शेयर क्या कामकाज करता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं पहले। तो इसका जो वेबसाइट में हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहता हूँ। एक्चुअली सुबह सुबह मैंने याद करके रखा था कि भाई इसके बारे में वीडियो बनाना है मेरे को, ठीक है। बिकॉज एक सब्सक्राइबर भाई ने कमेंट किया इसके बारे में वीडियो बनाने के लिए, वो मैंने याद करके रखा था, देन भूल गया था। देन सडनली मैंने रैंडमली यूट्यूब का वीडियो स्क्रॉल कर रहा था। देन मेरे को अमेरिका में, ठीक है, एक मार्केट का वीडियो, नॉर्मल जो बाजार का वीडियो देख रहा था, वहाँ पर मैंने देखा कि जो शोकेस में ये दावत, ये जो राइस का ब्रांड है, इसका जो प्रोडक्ट मैंने देखा उसका सेल्फ में। देन मेरे को याद आ गया भाई मेरे को जो है ये शेयर का वीडियो बनाना है। तो यही है, देख सकते हो ये दावत इसका स्पेशल ब्रांड है, वो इंडिया में चलता है एंड अमेरिका में सब देश में ये आई थिंक ये एक्सपोर्ट वगैरह करता है। ये राइस ब्रांड है, ठीक है ना। तो एंड आपको पता होना चाहिए कि ये राइस इस तरह का एक बिजनेस है जो ऑलवेज चलता रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई ये साल चला दूसरा चल नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे ये व्हीकल का बिजनेस नहीं है कि भाई मार्केट में जो है व्हीकल इस पर डिमांड ज़्यादा है, ये इस पर कम है, ठीक है। ये राइस जो है लोग कंज्यूम करेगा एंड इसका जो है सेल वगैरह होता रहेगा। तो ये आ गया इसका वेबसाइट। यहाँ पर दिखाने के लिए कुछ नहीं है, इसका जो राइस है इसका ही यहाँ पर आपको वैरायटीज़ देखने के लिए मिलेगा। तो अब हम लोग इसका फाइनेंशियल के तरफ आएंगे। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हो इसका मार्केट कैप है 2173 करोड़, यानी एक स्मॉल कैप कैटेगरी का शेयर है। इसका करंट प्राइस कितना है 68 रुपीज़, ठीक है। इसका बुक वैल्यू कितना है 58 रुपीज़। तो बुक वैल्यू से थोड़ा बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएशन में ये ट्रेड हो रहा है, ठीक है। बुक वैल्यू से ह्यूज वैल्यूएशन में ट्रेड नहीं हो रहा है, सिर्फ 15-20% का वैल्यूएशन में ये ट्रेड हो रहा है। उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि स्टॉक का पी देखिए 7.99 यानी 8 से कम, जहाँ पर इंडस्ट्री का पी कितना है 41। तो इंडस्ट्री का पी से ह्यूज मतलब डिस्काउंट में आपको ये मिल रहा है, ठीक है।
जो है बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे इंडस्ट्री का पीछे मिल रहा है। एंड उसके बाद हम लोग इसका आर ओ देखिए, आर ओ सी इज़ डिसेंट 14.8%, आर ओ इज़ 16.9%। आपको पता है मेरे को वो शेयर अच्छा लगता है जिसका आर ओ सी 15 से 20 से 15-20 इससे ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट उसी के आसपास है, तो आई थिंक इट इज़ अ डिसेंट नंबर, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका चेंज इन प्रोमोटर होल्डिंग ज़ीरो, ठीक है। यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग कितना देख लेते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग है 56.8%, काफ़ी हेल्दी नंबर है प्रोमोटर होल्डिंग का। उसके बाद प्रॉफिट 5 साल का कंपाउंडेड प्रॉफिट आप देख सकते हो 30.6%। रिटर्न हुआ 3 ईयर्स 17%। एफ आई आई के पास छोटा मोटा होल्डिंग है 1.38%, एंड डी आई के पास भी छोटा मोटा होल्डिंग है 3.38%। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ देख लीजिए, इसका ईपीएस कितना है। ईपीएस है यहाँ पर, ईपीएस देख सकते हो 8.50, एंड इसका पी कितना है 8 से कम, ठीक है। तो यानी इसका ईपीएस एंड पी ऑलमोस्ट सेम वैल्यूएशन में यहाँ पर आपको मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो इसका डेट टू इक्विटी देख लेते हैं। डेट टू इक्विटी इज़ लेस देन 1, आई थिंक 0.5 से भी ज़्यादा है, तो आई थिंक इट्स स्मॉल कैप कंपनी, इट्स फाइन, ठीक है, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। उसके बाद हम लोग रिटर्न ओवर 1 ईयर देखिए 18.7%। पीईजी रेशियो देखिए 0.26, तो एक से काफ़ी ज़्यादा कम यहाँ पर आपको पीजी रेशियो देखने वाला है। उसके बाद डीआई होल्डिंग वगैरह दिखा दिए है हम लोग। उसके बाद देखिए डिविडेंड भी अच्छा खासा देता है ये शेयर, ठीक है, अच्छा खासा डिविडेंड देता है स्मॉल कैप के हिसाब से 1.47%। फेस वैल्यू एक, प्रोमोटर होल्डिंग दिखा दिया है मैंने। सेल्स ग्रोथ इज़ नॉट वेरी गुड, इट इज़ आई वुड से लिटिल बिट इन लोअर साइड, ठीक है। सेल्स ग्रोथ 10 के आसपास है, तो ये ठीक ठाक है। आई विल नॉट से इट इज़ वेरी बिग ह्यूज ग्रोथ वाला शेयर है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है 114, तो करेंट प्राइस चल रहा है 68, ठीक है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू से ये आधा वैल्यूएशन में आपको ये शेयर मिल रहा है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा खासा अच्छा खासा नहीं, ठीक ठाक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो चलिए उसके बाद हम लोग जो इसका जो है चार्ट का रिटर्न प्रोफाइल हम लोग देख लेते हैं फिर से। यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऑल टाइम चार्ट है, यहाँ पर ऊपर गया था, ह्यूज करेक्शन हुआ था, देन ऊपर गया था, ठीक है। तो सेकेंड, तो उसके बाद हम लोग इसका पी रेशियो का ग्राफ देख लेते हैं। देखिए पहले ये जो बिल्डिंग्स यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है, ये है ईपीएस का ग्राफ, ठीक है। पहले ईपीएस जैसे कि देखा देता हूँ मैं। करंट ईपीएस चल रहा है 8.5, प्रीवियसली 2018 में 17 में इसका ईपीएस कितना चल रहा था 13.8, यहाँ पर देख सकते हो 13.8, एंड पी सॉरी 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 ईपीएस चला था 4.61 एंड पी चला था 13.8। तो ईपीएस से पी ह्यूज एक वैल्यूएशन में यहाँ पर ट्रेड हो रहा था। आप देख सकते हो ये बिल्डिंग से बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया था इसका पी, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्शन आना ही था ऑफ कोर्स। एंड करेंटली ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस में ईपीएस से भी यहाँ पर नॉर्मल जो ईपीएस है इसके बराबर भी इसको देखिए यहाँ पर जो है इसके आसपास तो इसको जाना ही है, ठीक है। नॉर्मली अगर आप ध्यान से देखेंगे कि जब कोई भी शेयर का यहाँ पर बिल्डिंग से नीचे आ जाता है ये जो पी, वो आपको गारंटी के साथ कह सकते हो भाई ये जो इक्वल प्राइस में ये आएगा, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पर देख के लग रहा है कि भाई इसको जो है और भी ऊपर इसके ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो एटलीस्ट डबल तो यहाँ से होना ही चाहिए, तो डबल एटलीस्ट होना चाहिए। ये दो चीज़ देख के समझ में आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रिंसिक वैल्यू से आधा वैल्यूशन में ट्रेड हो रहा है। सेकंड जो चीज़ है बुक वैल्यू से आधा वैल्यूशन, बुक वैल्यू की बराबर ट्रेड हो रहा है, एंड इसका इंडस्ट्री पी से भी काफ़ी जो है डिस्काउंट में ये शेयर ट्रेड हो रहा है। तो ये एक अंडर वैल्यूड शेयर मेरे हिसाब से बन चुका है। उसके बाद इसका सेल्स एंड मार्जिन देखिए, ऑल टाइम ग्राफ है, एंड सेल्स देखिए लगातार इसका ग्रो हो रहा है सेल्स, ठीक है। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11%, इट इज़ ऑल्सो यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सिस्टेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है यहाँ पर आपको येलो लाइन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कॉन्सिस्टेंट है, ठीक है ना। एंड यहाँ पर सेल्स भी आप देख सकते हो, जो है सेल्स जो है यहाँ पर लगातार ग्रो हो रहा है, एंड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी आपको अच्छा खासा दिखाई पड़ रहा है, कॉन्सिस्टेंट दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो इसका जो प्रोज कॉन्स देख लेते हैं। प्रोज है कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट, स्टॉक ट्रेडिंग एज ये बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा वैल्यूशन में ट्रेड नहीं हो रहा है। इसका प्रॉफिट ग्रोथ 30% CAGR ग्रो हो रहा है, ठीक है। कॉन्स क्या है, पोर सेल्स ग्रोथ, जैसे मैंने आपको कहा कि भाई सेल्स ग्रोथ उतना इंप्रेसिव नहीं है। जो ROE इज़ 13.77, ये इसको जो है कॉन्स के अंदर डाल दिया है, लेकिन आई थिंक इट इज़ अ डिसेंट डिसेंट ROE। एंड यहाँ पर दिखाई दे कंपनी है माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। तो ये सारे कॉन्स आपको ध्यान देना होगा, ऑल्दो इसको मैं कॉन्स के अंदर शायद नहीं रखूँगा। एंड एक चीज़ आपको यहाँ पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये शेयर मेरा पोर्टफोलियो में नहीं है,
एंड मेरा पोर्टफोलियो में अगर मैं ऐड करूँगा तो मेरा पोर्टफोलियो साइज़ का 1 से 2% ही इस पे इन्वेस्ट करूँगा, ठीक है। छोटा मोटा इस तरह का कंपनी में मैं बहुत कम इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, मतलब छोटा मार्केट कैप वाला कंपनी, ठीक है। स्पेशली अगर इसका जो है आर ओ ई 20 से ऊपर नहीं है एंड यहाँ पर सेल्स ग्रोथ भी 10 से कम है, तो इसलिए मैं 2% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करूँगा। बट अगर ये सब कुछ सही रहता, आर ओ सी अगर 35 या 40 के आसपास रहता, आर ओ ई अगर 35 से ज़्यादा 40 के आसपास रहता, सेल्स ग्रोथ अगर 15 से ऊपर रहता, तो इस शेयर में मैं हम 5% इन्वेस्ट करने की मतलब टोटल पोर्टफोलियो का 5% वेटेज देने के लिए राजी था। तो ये 5 से 7% भी दे सकता, लेकिन ये तीनों जो चीज़ है, इसके वजह से मैं 2% मैक्सिमम इसमें वेटेज में दूंगा। उसके बाद हम लोग जो इसका पीआर्स कंपनी देख लेते हैं। पीआर्स है वरुण बेवरेज, वीवीएल, ह्यूस्टन एग्रो, यहाँ पर देख सकते हो KRBL, हिंदुस्तान फूड्स, टेस्टी बाइट, एडोडल आईडी एंड LNT फूड्स। तो ये सारे हैं, LNT फूड्स तो यही है। तो ये सारे इसका पीआर्स कंपनी है। तो पीआर्स का भी अगर थोड़ा बहुत एनालिसिस कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका ROC देखिए, सारे पीआर्स का 10, यहाँ पर VVL का 60, VVL का 10 ROC, यहाँ पर हिंदुस्तान एग्रो का 19, यहाँ पर टेस्टी वाइट के 18, 17, 19, ठीक है। ROC वही के आसपास है एंड LNT फूड्स का सबसे कम, ऑलमोस्ट सबसे कम नहीं, इससे कम है, इससे तो ज़्यादा है, तो और वो सेमी वैल्यूएशन सेम ही है इसका ROC। उसके बाद इसका प्रोमोटर होल्डिंग देखिए सबसे ज़्यादा है ह्यूस्टन एग्रो का, ठीक है, 74, उसके बाद 64, उसका टेस्टी वाइट का 74, ठीक है, एंड LNT फूड्स का 56। तो देखिए एवरेज इसका जो है, इसका एवरेज जो है इसका प्रोमोटर होल्डिंग है। यहाँ पर जो है प्रोमोटर होल्डिंग में कोई भी चेंज नहीं है। इसका डेट टू इक्विटी आप देख सकते हो, डेट टू इक्विटी काफ़ी हायर साइड में यहाँ पर मैंने आपको कहा 0.61, ऑल दो हिंदुस्तान फूड्स से कम डेट टू इक्विटी है, ठीक है। हिंदुस्तान फूड्स का तो 1 डेट टू इक्विटी है एंड ह्यूस्टन एग्रो के तो 1.61 डेट टू इक्विटी है, तो उससे तो काफ़ी कम है, लेकिन एवरेज से भी ये एवरेज नंबर यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। सबसे कम है KRBL का। उसके बाद हम लोग जो है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हम लोग देख लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर देख सकते हो कि ये 19% है, वरुण बेवरेज का 12, 18, 19, तो ये 11 है। तो ये भी इन दी मतलब एवरेज जो है इसका और क्या कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। अब इसका इंपॉर्टेंट चीज़ है PE का। PE में अगर आप ध्यान देंगे, वरुण बेवरेज का PE इज 58, ह्यूज। ह्यूस्टन का PE 108, ह्यूज। ये 39 सबसे कम है KRBL का, सबसे कम नहीं KRBL का। उसके बाद हिंदुस्तान फूड्स का तो 91, जहाँ पर टेस्टी बाइट का 96, टोटल डोरी का 35, जहाँ पर LNT फूड देखिए 8 से भी कम। तो सबसे ज़्यादा कम वैल्यूएशन में ये ट्रेड हो रहा है, विच इज़ वेरी वेरी एट्रैक्टिव प्राइस में मेरे को लग रहा है, ठीक है। ये सारे जो एनालिसिस मैंने किया है, ये सारे पीयर्स का, ये देख के मेरे को लग रहा है कि भाई यहाँ पर तो सब कुछ एवरेज ही है, मतलब जो भी यहाँ पर जो है जो भी आपको ROC देखिए, डेट टू इक्विटी देखिए, इसके बाद जो है ये जो PG रेशियो भी हम लोग देख लेते हैं। PG रेशियो भी सबसे कम है, PG रेशियो 0.26, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पर कम है, इसका PE भी कम है, ठीक है। ये अंडर वैल्यूड शेयर है, ठीक है। अच्छा खासा जो फंडामेंटल के साथ ये अंडर वैल्यूड कंपनी मेरे को लग रहा है। उसके बाद हम लोग जो है इसका इसका जो है प्रॉफिट ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं, ठीक है। ये आगे ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ईयरली, तो मार्च 2010 से डेटा अवेलेबल है। तो पहले सेल्स देख लेते हैं। यहाँ पर 1044 था, देन 1258, देन 1422, देन 2006, देन 2400, 2700, 2900। देखिए लगातार इसका सेल्स ग्रो हो रहा है, एक भी साल ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर से कम है। उसके बाद 3245, 3600, 3800, 4100, 4600, 4700। इवन कोरोना का जो ये साल था उसमें भी इसका जो है सेल्स में इंक्रीमेंट हुआ है। बिकॉज देखिए ये इस तरह का बिजनेस रन करता है जहाँ पर इसका जो है कुछ भी हो जाए दुनिया में, इसका प्रोडक्ट सेल होना ही है, क्योंकि लोगों को खाना पीना तो चाहिए है ना, कई लोग। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9 था पहले, देन 11, 12, देन 10, 11, 10, 12, मतलब करंटली 12 एंड 11 के बीच में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है कॉन्सिस्टेंट है, ठीक है, ट्रेड हो रहा है। उसके बाद इसका जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेते हैं। यहाँ पर नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। देखिए नेट प्रॉफिट देख सकते हो, यहाँ पर पहले था 2010 में 27, 23 कम हो चुका था। देन नेगेटिव यहाँ पर जो है, यहाँ पर देख सकते हो अदर इनकम में नेगेटिव की वजह से यहाँ पर नेगेटिव हो गया था, बट इट्स फाइन। उसके बाद 56, 78, 72 का 2 साल से 72 था, देन 117, 135, 127, 184। तो यहाँ पर इंक्रीज़ होता है, देन थोड़ा बहुत डिक्रीज, देन इंक्रीज 274, देन थोड़ा बहुत डिक्रीज। तो
यहाँ पर जो इस तरह का बिजनेस मॉडल का वॉलीटिलिटी आपको दिखाई देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा जो ये मुनाफा आपको करके देगा। एंड ईपीएस का देखिए, पहले था 1.3, देन नेगेटिव हो गया था, देन 2.98 मतलब 3 के आसपास, देन 4, देन 5, देन करेंटली 8। तो अच्छा खासा ईपीएस में भी आपको लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा जो है मूवमेंट दिखाई पड़ रहा है। तो ये कंपनी में अगर आप लॉन्ग टर्म में पैसे रखेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये कंपनी डूबेगा नहीं। हो सकता है कि इस तरह से, मतलब जैसे देखिए, मैंने आपको एक चीज़ कुछ टाइम पहले कहा था कि यहाँ पर पी रेशियो में दिखा दूंगा, पी रेशियो नहीं, प्राइस में दिखा दूंगा। ये 2008 से यहाँ पर जो 2018 से 20 में जो ह्यूज करेक्शन हुआ था, लाइक 80% से भी करेक्शन हो गया था। यानी अगर आपने इस जगह पे 1 लाख लगाया होता तो आपका मतलब 2018 के पीक में तो आपका पैसा जो है यहाँ पर हो जाता 20,000 रह जाता। ठीक है, तो ये जो फॉल हुआ था, इसका इसका रीज़न इसका जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, इसका प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है। मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी 2018 का डेटा दिखा देता हूँ। देखिए 2018 में 3614 इसका सेल्स था, देन 2019 में 3800, देन 2020 में 4100। देखिए लगातार सेल्स ग्रो हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देख लेते हैं, 10-10-11 ठीक ठाक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 376, 400, 467 लास्ट 3 ईयर से ग्रो हो रहा है। स्टिल प्रॉफिट, सेल्स ग्रो हो रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रो हो रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ग्रो हो रहा है, स्टिल प्राइस डाउन हो रहा है। यानी इस कंपनी में डेफिनेटली कोई गड़बड़ी नहीं है। ये सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, जैसे इकोनॉमी के में कुछ प्रॉब्लम हुआ हो उससे लिए हो रहा है। ठीक है, तो इसका नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है किस जगह पे था 2018 में, ये रहा। यहाँ पर देखिए 2018 में नेट प्रॉफिट था 135, देन 127, स्लाइटली गिरावट हुआ था। जितना फॉल 80% फॉल के लिए इतना गिरावट, मतलब इतना कम गिरावट में इतना ज़्यादा फॉल नहीं होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ईयर में तो 184 हो गया था, फिर भी यहाँ पर डाउन चल रहा था। तो ये जो फॉल है ये आपको इसका एडवांटेज लेना है। एंड स्टिल अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो टॉप था यहाँ पर, जो टॉप प्राइस में चल रहा था 2018 में, ठीक है मैं आपको यहाँ पर दिखाई दूँ, 2000, एक सेकेंड गाइस, 2018 में इसका टॉप चल रहा था यहाँ पर 100 के आसपास। ठीक है, यहाँ पर 100 के आसपास, 110 के आसपास चल रहा था। एंड फिलहाल की सिचुएशन में भी ये जो है ये 104 के आसपास चल रहा था, देन फिलहाल की सिचुएशन में 67 चल रहा है। तो आपको अच्छा खासा यहाँ पर 40% का करेक्शन में, स्टिल आपको ये 40% का करेक्शन में मिल रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ और देख लेते हैं कि 2018 में जब इसका मैक्सिमम प्राइस था 110, तो 2018 में इसका जो है जो टोटल रेवेन्यू कितना था वो देख लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस 18 में इसका रेवेन्यू था 3614, करेंटली कितना है 4700 चल रहा है। ठीक है, तो ये इस प्राइस में इस सेल्स जब इतना था तो इसका प्राइस 100 था। सेल्स जब उससे ज़्यादा हो चुका है तो प्राइस इससे कम है, यानी इस प्राइस में जाना ही है, मिनिमम इस प्राइस में जाना है। ठीक है, ये तो मतलब कॉमन सेंस है भाई। उसके बाद 2018 में इसका जो है करंट प्राइस, उस टाइम जो इसका नेट प्रॉफिट चला था 135, करेंटली कितना है डबल से भी ज़्यादा। तो उस टाइम 100 प्राइस था, करेंटली 660। तो अगर मैं कॉमन सेंस भी लगाऊँ, इसकी इक्वल भी जाए, ठीक है, इसको इक्वल तो जाना है, यानी इस प्राइस पे भी डबल होना चाहिए। ठीक है, यानी 100 से ये 200 तो मिनिमम इसका जो है इससे नेट प्रॉफिट में जाना ही चाहिए। देखिए उस टाइम जो 100 प्राइस चल रहा था उसका ईपीएस था 4.21, करेंटली डबल हो चुका है। ठीक है, तो उस प्राइस से भी डबल वैल्यूएशन में ये डिजर्व करता है। करेंट जो प्राइस एक्चुअली होना चाहिए था, ये जो चार्ट देख के ये यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है क्लियर कट, उस टाइम 100 प्राइस चल रहा था, इस जगह पे जो है जो 230 240 का प्राइस में फिलहाल की सिचुएशन में अगर ये शेयर मिलता तो ये फेयर वैल्यूएशन में मिलना चाहिए था। ठीक है, जहाँ पर ये शेयर आपको मिल रहा है 68 रुपीज़ में। तो ये एक मतलब आपको एक ह्यूज डिस्काउंट पे ये शेयर आपको मिल रहा है। ठीक है, तो यही है, सब कुछ आपको दिखा दिया है। एंड उसके बाद हम लोग कुछ और चीज़ दिखाते हैं, रेशियोज़ वगैरह दिखाते हैं। देखिए आर ओ सी का जो चीज़ है, आर ओ सी का देखिए 2010 में 10 था, देन 8, 10, 12, 14, 13, 14, 16, 14, 12, 13, 15। तो पहले तो 10 से 12 के बीच में था, देन फिलहाल कुछ ईयर में यहाँ पर 13 से 14, 15 इसके आसपास चल रहा है। तो आर भी बहुत ह्यूज में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन अच्छा खासा आर यहाँ पर आपको मेंटेन करते हुए दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा अप डाउन नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रोमोटर के पास 2018 में 56.03% शेयर था, देन 2000 जो 19 में थोड़ा बहुत इंक्रीज़ किया, 56.03 से 56.17 हो चुका है। तो पॉइंट
यहाँ पर देख सकते हो 0.03 से 0.17 हो चुका है। उसके बाद जो है यहाँ पर मार्च 2020 में, यहाँ पर जो मार्च में जो फॉल हुआ था उस टाइम प्रोमोटर ने खुद शेयर खरीदा था, 56.17 से 56.8 हो गया था। 2020 में फिर से थोड़ा बहुत इंक्रीज़ किया एंड वही नंबर यहाँ पर मेंटेन्ड है। तो प्रोमोटर के पास जो है प्रोमोटर के को ये खुद का शेयर में बहुत ज़्यादा भरोसा है। एफआईए का डेटा देखिए 1.559% था, देन 1.38 हुआ है, ठीक है। एंड मतलब ठीक ठाक है, बहुत ह्यूज मतलब जो है करेक्ट मतलब सेल वगैरह एफआईए ने नहीं किया है। बट यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे कि डीआईआई ने यहाँ पर अच्छा खासा सेल किया। डी के पास 12.7% था, देन घट के 9 हो गया था, देन 6 हो गया था, देन 5, देन करंटली 3। तो डीआईआई ये शेयर को लगातार सेल कर रहा है एंड पब्लिक इस शेयर को खरीद रहा है। पब्लिक के पास 29.68% था, देन 35 हो चुका है, देन 38 हो चुका है। तो पब्लिक जो है ये शेयर को खरीद रहा है। ऑल्दो ये कभी भी अच्छा साइन नहीं माना जाता है, लेकिन यहाँ पर जब अच्छा सब कुछ मैंने देखा है, प्रोमोटर के खुद शेयर में भरोसा है एंड पब्लिक मैक्सिमम टाइम उस खरीदता है जब उसका जो है उसका करंट प्राइस कम होता है। तो पेनी स्टॉक में पब्लिक इंटरेस्टेड रहता है, ठीक है। तो पब्लिक शेयर खरीदेगा, इट इज़ क्या कहते हैं, ये कोई जो है रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना। तो यही है एंड इसका जो अगर हम लोग जो है इसका चार्ट में जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, वीडियो 21 मिनट का हो चुका है। तो जिसको देखना है देखेगा, नहीं देखना है तो नहीं देखेगा, इसमें क्या बात है। तो उसके बाद 1 डे टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे ना, तो पहले हम लोग 1 महीने का टाइम फ्रेम से दिखाए थे, ठीक है। तो 1 महीने का टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे, यहाँ पर जो है आपको देख सकते हो यहाँ पर से काफ़ी दिन से ह्यूज इम्प्रूव मतलब प्राइस में मूवमेंट हुआ था, देन नीचे गिरा, देन करेंटली यहाँ पर जो है करेक्शन में मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो रेंज है वीकली टाइम फ्रेम में दिखा दूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो किस जगह पे करेंटली ये खड़ा हुआ है ये आपको दिखना चाहिए। यहाँ पर करेंटली ये खड़ा हुआ है, जो पहले इस जगह पे सपोर्ट लिया था एंड यहाँ पर भी कुछ जो है सपोर्ट लिया था, इसको इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर गया था एंड उसी के आसपास ये सपोर्ट ले रहा है। तो ये जो रेंज है मेरे हिसाब से यहाँ से कुछ टाइम ऊपर जाएगा, देन ऐसे ऐसे करते देन ये एक शायद ऊपर की तरफ मूवमेंट जारी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर मेरे को क्लियर का डब्ल्यू पैटर्न एक शो हो रहा है, डब्ल्यू पैटर्न नहीं मतलब प्रॉपर डब्ल्यू पैटर्न तो नहीं है, लेकिन डबल बटम शो हो रहा है। इसको डब्ल्यू पैटर्न में नहीं कहूँगा, इसको मैं डबल बटम बटम कहूँगा। डब्ल्यू पैटर्न एंड डबल बटम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, लोग समझ में नहीं आते लोगों को। तो ये इस तरह का डबल बटम फॉर्म हो रहा है, मे बी यहाँ से एक ऊपर की तरफ मूवमेंट हो जाए। तो ऊपर की तरफ मूवमेंट होता है तो शॉर्ट टर्म में तो यहाँ पर जो है ऑल टाइम हाई में जाना ही है, 30% के आसपास मेरे को जो है 90 रुपीज़ तो इसको होना ही है। तो मे बी आई विल ये इस शेयर को मैं थोड़ा बहुत क्वांटिटी में भी शायद ऐड कर सकता हूँ। इसके ईएमए को अगर हम लोग देख लेते हैं तो देख सकते हो ईएमए को ही ये सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, काफ़ी दिन से 1 वीक में देख सकते हो। एंड आई थिंक इस शेयर को कल मैं थोड़ा बहुत सी सही मैं खरीदने वाला हूँ एंड ठीक है। एंड अगर नीचे गिर जाए तो कितना गिरेगा, 1-2% इन्वेस्ट करूँगा, मुझे उतना ज़्यादा मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। एंड यही है, मैं आपको सब कुछ समझा दिया है। एंड 1 डे का 1 वीक का आरएसआई देख सकते हो, आरएसआई भी काफ़ी नीचे आ गया था एंड 45 के आसपास वीक का आरएसआई है। एंड फिलहाल किसी में थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ जाना चालू करते हैं। 1 डे का आरएसआई देख लेते हैं। 1 डे का आरएसआई ऑल्दो यहाँ पर जो कुछ टाइम में 54 हो चुका है, तो अभी भी अंडर वैल्यूड तो नहीं कहूँगा, आई थिंक अंडर वैल्यूड कहूँगा, लेकिन आरएसआई देख के इसको कभी लग रहा है कि आरएसआई काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है 1 डे में, ठीक है। तो मैं इस जगह पे शायद बाई करना पसंद करूँगा कुछ क्वांटिटी, ठीक है। नीचे आता है तो ठीक है एंड ऊपर जाता है तो अच्छा है, प्रॉफिट होगा। नहीं आता है तो कोई नहीं, मैं होल्ड करके रख दूँगा, ठीक है। मेरे को लॉन्ग टर्म के मतलब ये सब शेयर मैं लॉन्ग टर्म के होल्ड करके रखूँगा, उतना ज़्यादा मतलब वेटेज नहीं देता हूँ, तो आई डोंट रियली केयर। सो दैट्स इट। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड इस तरह का वीडियो के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ ग्रेट डे।